नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सोनी पेस आर्ट स्कूल के ऑनलाइन अध्ययन में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। पिछले हम कई टॉपिक्स में हमने कई प्रकार की चीज़ें ली, जिनमें आर्टिकल, पैराग्राफ, फॉर्मल लेटर और कई प्रकार की टॉपिक्स हमने लिए। अब इसमें जो आज हम नया टॉपिक जो लेने जा रहे हैं वह है नोटिस। दोस्तों, नोटिस एडवर्टाइजमेंट इनविटेशन, रिप्लाई और पोस्टर, ये चार चीजें वहां दी हुई आती है। एग्जाम के अंदर चार में से कोई सी भी दो आ जाएगी। इनमें से हमें दो करनी है, जैसे कि या तो इनमें से दो में से हमें एक करनी है। जैसे कि अगर नोटिस और एडवर्टाइजमेंट आता है तो या तो हमें नोटिस करना है या एडवर्टाइजमेंट करना है, या इनविटेशन और पोस्टर आता है तो इनविटेशन करना है या पोस्टर करना है। कहने का मतलब एक है कि चारों में से एक करना है। और ये आता कितने नंबर का है? ये 4 नंबर का आता है। ये 4 नंबर का आता है। इसको करने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगा जिससे आपको करने में आसानी हो। जैसे हम इसके लिए एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। फॉर्मेट से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ लिखनी है, और हमें इससे आसानी भी होगी। जैसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में अगर नोटिस स्कूल संबंधी है तो हम यहाँ स्कूल का नाम लिख देंगे, या और कोई किसी संस्थान संबंधी है तो उस संस्थान का नाम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि योग संस्थान तो योगा का यहाँ नाम आ जाएगा। या जैसे मैं कहूँ कि और किसी अन्य प्रकार का, जैसे कि स्कूल संबंधी है, योगा संबंधी है, या और किसी संस्थान का नाम यहाँ आ है तो ये वो यहाँ लिख देंगे। जैसे कि मैं आमतौर पर स्कूल संबंधी आता है तो हम स्कूल का नाम ले लेंगे। जैसे स्कूल का नाम स्कूल नेम, इसके बाद दिनांक, अब बीच सेंटर में एक लाइन छोड़ने के बाद बीच में लिख देंगे नोटिस। ये हमें यथासंभव ध्यान रखना है कि हम इन सब चीज़ों का नाम कैपिटल में लिखें, ताकि ये साफ सुथरे दिखे और दिखने में भी आकर्षक लगे। इसके बाद यहाँ पर वो सब्जेक्ट आ जाएगा जिसके ऊपर नोटिस लिखना है। जैसे कि पल्स पोलियो है, ब्लड डोनेशन कैंप है, या और कोई स्कूल संबंधी गतिविधि है तो उसके लिए हम यहाँ लिख देंगे। जैसे इसके बाद जो मैटर हम नीचे लिखेंगे वो यथासंभव मैटर हमें एक ही काम में लेना है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देना है। एक आध लाइन हम जो विषय वस्तु है नोटिस की उसके हिसाब से परिवर्तन कर देंगे। जैसे
all the students are informed that our school, अगर स्कूल है तो स्कूल और कोई संस्थान है तो उसका नाम लिख देंगे। स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अब क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं उसका नाम यहां पर आ जाएगा। ऑन, इसके बाद जो तारीख है जो दी हुई है वो यहाँ आ जाएगी, उसका नाम। तारीख में यह ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर कोई कार्यक्रम है वो 30 तारीख का है तो हमें यहाँ कम से कम 4 दिन पहले की डेट लगानी पड़ेगी, या हमें तारीख के हिसाब से उस हिसाब से व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ 26 है तो यहाँ हम 30 कर देते हैं। गोइंग टू ऑर्गेनाइज, यहाँ पर आ जाएगा जो विषय वस्तु है जिस पर नोटिस आया है उसका नाम लिख देंगे। यहाँ डेट लगा देंगे, जो कार्यक्रम की जो तिथि है वो लिख देंगे। जैसे कि यहाँ 30 मई कर देता हूँ मैं। इसके बाद those who willing to give their names to undersigned। Those who willing to give their names to undersign, जो भी अपने नाम देने के इच्छुक हों वो नीचे हस्ताक्षरित को अपने नाम दें। अब जो प्रश्न आएगा उसमें लिखा हुआ आएगा कि हमें ये ब्यौरा किसको देना है। जैसे कि हम मान लें प्रिंसिपल को देना है तो नीचे प्रिंसिपल लिख देंगे। यहाँ नीचे प्रिंसिपल का जो साइन है वो औपचारिक रूप से कर देंगे। यहाँ प्रिंसिपल भी आ सकता है, कल्चरल सेक्रेटरी भी आ सकता है, और जो संस्था प्रमुख है उसका यहाँ नाम आ जाएगा। वो आप सब अपने हिसाब से देख लें जो पेपर में दिया हुआ हो। अब मैं आपको एक प्रश्न करके बताता हूँ, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें नोटिस तैयार करना है। All the students are informed that our school is going to organize a blood donation camp
over school campus. Draft a notice informing students about it. ये हमारा प्रश्न हो गया। जो प्रश्न पत्र है उसमें प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ आएगा। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर स्कूल कैंपस। ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट इट। अब सबसे पहले स्कूल का नाम, जैसे, और स्कूल का नाम वगैरह यथासंभव कैपिटल लेटर्स में लिखने का प्रयास करें ताकि थोड़ा आकर्षक लगे। जैसे आर्ट्स सीनियर स्कूल, ये लिख दिया। इसके बाद तारीख, इसके बाद यहाँ नोटिस, फिर हम इसे दो रेखाओं से अंडरलाइन कर देंगे ताकि थोड़ा अलग से दिखे। इसके बाद यहाँ वो विषय आ जाएगा जिसके बारे में नोटिस लिखना है। जैसे इसमें विषय है ब्लड डोनेशन कैंप, तो इनको भी कैपिटल में लिखने का प्रयास करें। इनको भी अंडरलाइन कर देंगे। ये हमारा नोटिस का विषय हमने लिख दिया। इसके बाद जो हम अलग से जो लाइनें आपको लिखवाई थी नोटिस के बीच की वो लिख देंगे। ऑल द स्टूडेंट्स are informed that our school is going to organize क्या करने जा रही है? ब्लड डोनेशन कैंप। ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन, यहाँ 26 मई है यहाँ, तो ये मान के चलते हैं भाई कैंप 3-4 दिन बाद में है। ऑन 30 मई 2020 those who willing to give
their names to understand। ये हमारा मैटर तैयार है। अगर हम इसमें चाहें तो 3-4 लाइनें अपनी तरफ से जोड़ के भी लिख सकते हैं कि हमें अगर यदि हम नोटिस को बढ़ाना चाहें, लेकिन यदि वहाँ जो वर्ड लिमिट है अगर वो 50 शब्द दी हुई आती है तो हमारे 50 शब्द मेरे ख्याल पर्याप्त हो जाते हैं। इसके बाद नाम अगर वहाँ पत्र लिखने वाला जो जिसको पत्र लिखना है उसका नाम अगर दिया हुआ हो तो वैसे नीचे लिख देंगे, अगर नहीं दिया हो तो स्कूल का जो प्रमुख है हम प्रिंसिपल लिख देंगे। ये हमारा नोटिस तैयार है। अब अगर ब्लड डोनेशन कैंप की जगह ये माने कि पल्स पोलियो कैंप है, पल्स पोलियो कैंप, तो हम यहाँ जो ब्लड डोनेशन कैंप है इसकी जगह बदल करके पल्स पोलियो कैंप कर देंगे। पल्स पोलियो कैंप। यहाँ भी पल्स पोलियो कैंप आ जाएगा। पल्स पोलियो कैंप। ये हमारा नोटिस पल्स पोलियो कैंप तैयार है। यानी एक ही खाली स्ट्रक्चर के अंदर हम अलग अलग तरीके से इसे कर सकते हैं। तो ये हमारा नोटिस तैयार है। अगर कई बार अगर थोड़ा बहुत हमें इसमें परिवर्तन भी करना पड़े तो हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ। All the students are informed that our school is going to hold a yoga camp on Sunday in school campus. Draft a notice informing students about it. अब हमें मान लो कि हमें योगा संबंधी ये तैयारी करनी है, योगा संबंधी जो शिविर है उसके बारे में लिखना है।
योगा कैंप। इसको भी हम उन्हीं लाइनों की सहायता से तैयार कर सकते हैं, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड that our school is going to hold a yoga camp in school campus. अब यहाँ तक लिखने के बाद जैसे कि हम इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं, जैसे बाबा रामदेव है जो आज के समय में योगा के जो मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं, योगा को उन्होंने ही आगे बढ़ाया है, तो हम उनका नाम इसमें दे सकते हैं कि जैसे बाबा रामदेव मुख्य अतिथि होंगे, तो बाबा रामदेव विल बी चीफ गेस्ट। अब इसके बाद सभी विद्यार्थियों को कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहना है, तो वो लाइन इसमें लिख देंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर टू प्रेजेंट ड्यूरिंग द कैंप। यहाँ नाम आ जाएगा। ये हुआ एक तरीका। इसके अलावा नोटिस खेल संबंधी भी हो सकते हैं और किसी अन्य मुद्दे पर भी हो सकते हैं। वो सभी हमें हमारी खुद की क्षमता के हिसाब से तैयार करना होगा। ये मैंने आपको एक तरीका बताया है, ये आपको अच्छा लगे तो सबको बताएं, कमेंट्स करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और आगे से आगे हमें बताएं कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।